Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy. Now we discuss next topic, विशेषण. सर्वनाम जो टॉपिक है वो काफी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा. कोई बात नहीं, उसका जब हम रिवीजन करवाएंगे. मैंने अपनी लाइव क्लास में भी, जो बच्चे लाइव क्लास में आए वो तो और अच्छी से समझ गए उसको, लेकिन जो लाइव क्लास में नहीं आए वो बच्चे इसको नहीं समझ पाए. एक बेटा सभी बच्चे ना अपनी टीसी वगैरह जो है वो स्कूल में डिपॉजिट करवाओ, उसके बाद ही तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा. तो आप उनको जितनी जल्दी हो सके स्कूल में डिपॉजिट करवाओ और लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश किया करो. अब तो स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ गई है लाइव क्लास में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जो बच्चे नहीं आते हैं वो अपना लॉस कर रहे हैं. इसलिए जब तक स्कूल नहीं खुलती हैं तब तक आप लाइव क्लास भी जरूर अटेंड करो. ओके, तो आपको क्या करना है कि जो सर्वनाम टॉपिक है उसको आपको ज्यादा ये नहीं सोचना है कि ये हमारे समझ में नहीं आया, नई चीज है तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट इसको जब हम दोबारा से रिवीजन में लेंगे तब ये आपको टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा. ओके, तो अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको लेकर के जाऊंगी उस टॉपिक तक कि वो टॉपिक क्या है. ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक क्या रहेगा उसके ऊपर मैं उदाहरण देती हूँ आपको, और उन उदाहरणों को पढ़ करके फिर मेरे को बताना. जैसे मैं कहूं कि यह गाय सफेद है, सुंदर तितलियां उड़ रही हैं. ठीक है, मुकुल मुकुल अच्छा लड़का है. ठीक है, रीता रीता होशियार छात्रा है. ठीक है, यहां मैं लिख दूं कि मान लो किसी का भी नाम लिख दूं यहां पर, मोहन बहुत नालायक है नहीं, सचमुच मेरा कहने का मतलब है मैं कुछ समझा रही हूँ आपको, मैं अपने टॉपिक तक आपको ले जाऊंगी इसमें. तो इसमें देखो मैं लिखती हूँ, आप देखते जाओ कि ये कैसे समझ में आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में देखो मान लो हम और कोई वो ले लें कि पिताजी 2 किलो चीनी लाए. ठीक है, माताजी ने 2 दर्जन केले खरीदे. और एक लिख देते हैं जैसे मेरी बहन के पास 5 संतरे हैं. अब देखो, अब जो वाक्य मैंने लिखे हैं इन वाक्यों को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इनके माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. देखो, यह गाय सफेद है. गाय का रंग कैसा है? सफेद. ठीक है, तो उस गाय का ये क्या हो गई, उसकी विशेषता, या हम कहें इसको गुण. ठीक है, विशेषता जो शब्द होता है इसमें गुण भी आ जाते हैं और दोष भी आ जाते हैं. फिर सुंदर तितलियां उड़ रही हैं. अब देखो गाय का रंग तो कैसा बताया, सफेद. तितलियां कैसी हैं, सुंदर. तो ये भी तितलियों की क्या है, विशेषता. क्या है ये, विशेषता. फिर मुकुल अच्छा लड़का है. कैसा लड़का है वो, अच्छा. तो इसकी विशेषता क्या है, अच्छा. तो ये भी क्या है, विशेषता, या इसका हम कहें इसका गुण. फिर रीता होशियार छात्रा है. कैसी है वो, होशियार है, पढ़ाई में बहुत होशियार है. तो ये भी क्या है, उसकी
विशेषता है। मोहन बहुत नालायक है, भले ही वो बुरा है लेकिन है तो उसकी विशेषता ही। इसी तरह से पिताजी चीनी कितनी लेकर आए, चीनी का माप क्या बताया, 2 किलो, तो ये क्या है, माप। ठीक है। फिर माता जी ने कितने केले खरीदे, 2 दर्जन, वो भी क्या है, उसका माप ही कह सकते हैं उसको। फिर मेरी बहन के पास संतरे हैं, कितने संतरे हैं, 5, तो ये क्या है, संख्या। अब आपके समझ में आई कोई बात कि जिन शब्दों से, अब देखो तितलियां क्या है, संज्ञा शब्द है, गाय क्या है, संज्ञा शब्द है, इधर मुकुल क्या है, संज्ञा, लड़का क्या है, संज्ञा, रीता क्या है, संज्ञा शब्द, छात्रा क्या है, संज्ञा, मोहन भी क्या है, संज्ञा, पिताजी भी क्या है, संज्ञा, चीनी भी क्या है, संज्ञा, माताजी भी और केले भी क्या है, संज्ञा, और बहन और संतरे भी क्या है, संज्ञा। ये शब्द संज्ञा है और ये इनकी विशेषताएं हैं। तो क्या हम इसकी परिभाषा ऐसे कर सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, विशेषण। और केवल संज्ञा की ही नहीं, इनके साथ साथ मान लो मुकुल की जगह मैं लिख दूं वह अच्छा लड़का है, तो वह एक सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम की भी विशेषता हो गई ना। इसी तरह से मोहन की जगह मैं लिख दूं यह बहुत नालायक है, तो यह शब्द भी सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम भी हो गया। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे कि विशेषण क्या होता है। इसी टॉपिक के ऊपर जिक्र करेंगे हम। ठीक है। विशेषण क्या होता है, परिभाषा तो आई होप आप समझ गए होंगे विशेषण की, कि विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वो शब्द कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही विशेषण होंगे, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि वह पापी है, वह धनी है, मान लो मैं कह दूं कि वह पापी है, वह धनी है, वह सुंदर है, वह काला है। ठीक है। वह काला है, वह गोरा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है विशेषण के भेद कितने होते हैं। जिस तरह से हमने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे, उसी तरह से जो विशेषण है उसके भी कुछ भेद होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के होते हैं कितने, 4 भेद। ठीक है। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है संकेतवाचक। या हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे गुणवाचक हो गया, दूसरा हमने लिख दिया मान लो संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हमने लिख दिया परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हमने लिख दिया यहां पर संकेतवाचक
संकेतवाचक विशेषण। आया समझ में? अब ये कितने हो गए? 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया कि विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब चारों में से पहला गुणवाचक हो गया, दूसरा संख्यावाचक हो गया, तीसरा परिमाणवाचक हो गया और चौथा संकेतवाचक हो गया। अब ध्यान देना, इनके आंसर इनके अंदर ही छिपे हुए हैं, कहीं दूर नहीं है। अब देखो इसमें क्या है? गुणवाचक, यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे? गुण दोष। क्या आ जाएंगे इसमें? गुण और दोष। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के, कोई भी व्यक्ति हो वस्तु हो, उसके गुण और दोष आ जाएंगे इसमें, वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक। फिर संख्यावाचक, किसी भी व्यक्ति या वस्तु हो उसकी संख्या जो बता देगा ना, वो कौन सा होगा? जिन शब्दों से हमें संख्या का पता चलेगा ना, वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। परिमाण का मतलब देखो 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। दोनों में फर्क क्या है? ये एक युग्म शब्द है। क्या कहलाते हैं ये? युग्म शब्द, या हम इनको कहें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं ये? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द कहलाते हैं। परिमाण का मतलब तो क्या होता है? माप तोल। क्या होता है? माप तोल। और परिणाम का मतलब क्या होता है? नतीजा। ठीक है, परिणाम का मतलब क्या होता है? नतीजा। जैसे अब आपने टेस्ट दिया, आपका जो मिड टर्म एग्जाम था, पेपर तो था, उसका नतीजा अब निकलेगा कि बच्चों ने उसमें क्या अचीवमेंट किया। वैसे तो आपको तो पता लग गया उसका, लेकिन आपके असाइनमेंट वगैरह है ना अभी, जिनके मार्क्स दिए जाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं दिया, जिन बच्चों ने दिया, या जिनकी अटेंडेंस कितनी है, किस प्रकार से बच्चे वीडियोस देखते हैं, किस प्रकार से बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं, है ना, तो उन सब के अकॉर्डिंग आपको अलग भी मार्क्स दिए जाएंगे, 80 मार्क्स से अलग। तो वो सब भी काउंट होंगे, तो वो क्या होगा? आपका नतीजा। और मापतोल क्या होता है? किसी भी चीज के क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलना, उसकी मात्रा के बारे में हमें पता चलना कि उसकी मात्रा कितनी है या क्या है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आया। तो परिमाण में फिर कौन सा आ जाएगा? मापतोल। क्या आ जाएगा इसमें? मापतोल। जो भी होगा वो किस में आ जाएगा? इसमें। और संकेतवाचक में क्या होता है? संकेत में क्या होता है? इशारा करना किसी की तरफ। क्या होता है? इशारा करना या संकेत करना। तो इसमें आ जाएगा संकेत करना। क्या आ जाएगा इसमें? संकेत करना। तो ये समझ में आया आपके? ये 4 भेद हैं इसके, इनसे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपके नहीं समझ में आया है अभी, कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सारे एक दिन में नहीं करवाऊंगी, 2 ही पार्ट करवाऊंगी इसके, बाकी 2 पार्ट इसके कल करवाएंगे। थोड़ी सी फिर हम बुक एक्सरसाइज वगैरह देख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 पार्ट इसके कल करवाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ये 2, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इन दोनों को आज हम नहीं करेंगे। तो ये देखो, इन दोनों को पढ़ते हैं। अब पहला आता है गुणवाचक विशेषण। जैसे धीरे धीरे आराम से पढ़ना। हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिख सकते हैं? जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था का पता चले, वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था का पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कह दूं काला,
गोरा, मुलायम, खुरदरा, अच्छा, बुरा, सुखी, दुखी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे। इसके अलावा मतलब रंग भी हो सकता है, इसमें रंग भी आ सकता है, जैसे पीला, नीला, लाल, हरा, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। जैसे देखो यह कुत्ता काला है, यह घोड़ा गोरा है, यह चादर मुलायम है, यह कपड़ा खुरदरा है, मुकुल अच्छा है, वह बुरा है, वो सुखी हैं, वे दुखी हैं, यह सूट पीला है, आसमान नीला है। ठीक है, यह फूल लाल है और यह पेड़ हरा है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति का या वस्तु के गुण आ गए, दोष आ गए, उसकी दशा आ गई, उसकी अवस्था आ गई कि वह बुढ़ापे में है या वह मतलब बूढ़ा है, तो ये इनकी दशा अवस्था हो, गुण हो, दोष हो, वो सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, आया समझ में? जैसे मैंने इनके वाक्य बना के बताया ना आपको, जैसे यह कुत्ता काला है, यह घोड़ा गोरा है, यह चादर मुलायम है, यह कपड़ा खुरदरा है, यह किसी का नाम ले लें कि मुकुल अच्छा है, रमेश भी किसी का नाम तो खैर मेरे को नहीं लेना चाहिए, वह बुरा है ना? हो सकता है किसी के फादर का नाम हो रमेश, किसी के भाई का नाम हो। चलो, फिर उसके बाद में मैं कहूं कि वे सुखी हैं परंतु ये दुखी हैं। यह शर्ट पीले रंग की है या पीली है, आसमान नीला है, गुलाब लाल है, तो ये सब पेड़ हरा है। तो उनकी विशेषता बताई जा रही है ना? विशेषता ही है, गुण है या दोष है, तो वो किस में आ जाता है? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, इतना समझे आप? अच्छा, अब आ जाओ संख्यावाचक विशेषण। कुछ इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? संख्यावाचक में संख्या का पता चलेगा हमें, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें संख्या का पता चलेगा। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट सरल सी बात है। संख्या वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में किसका पता चलता है? संख्या का। इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। भाई उनकी संख्या का पता चलेगा तो वो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें देखो, एक तो गिनती आ जाती है हमारी, जैसे 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, 4 5 10 15 20 17 18 50 70 80, कुछ भी काउंटिंग हो सकती है। तो एक तो इसमें क्या आ गई? गिनती। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्थान विशेष के आधार पर कर देते ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये गिनती भी आ सकती है इसमें। एक तो ये गिनती भी आ सकती है कि मान लो रीना के पास 1 पेन है, मान लो कि शीला के पास 2 पुस्तकें हैं, उसके पास 3 किताबें हैं, तो ये गिनती हो गई ना। उसके पास 4 संतरे हैं, उसके पास 15 संतरे हैं, तो ये गिनती हो गई ना। फिर वह दूसरे नंबर पर बैठी है, वह
तीसरी है, वह चौथी है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी क्या है, गिनती ही है। तो एक तो इसमें ये आएगी, ठीक है। दूसरा, हम मान लो ऐसे भी कह सकते हैं इनको, ये कहने के साथ साथ हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हम ये कह दें कि अधिक या कम, ठीक है। हम ये कह दें अधिक या कम। मान लो रमा के पास अधिक पैसे हैं, तो हमें इसकी संख्या का तो नहीं पता चला, निश्चित तो नहीं है कितने हैं, लेकिन है तो सही। तो ये अधिक शब्द भी क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। यहां पर मैं कह दूं रमा के पास कम पैसे हैं, तो है तो सही, लेकिन कितने हैं, मात्रा निश्चित नहीं है, लेकिन है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिससे संख्या का पता चलता है ना, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। या आप इसको भी छोड़ दो, हालांकि है ये भी, लेकिन अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो तो इसको भी छोड़ दो, क्योंकि बेटा ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी दो पार्ट होते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आप अगली क्लास में आओगे तब समझाऊंगी। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये अभी तो फिलहाल आप इतना ही समझो कि इसमें काउंटिंग आती है, हमारी गिनती आती है। जैसे उसके पास 2 केले हैं, उसके पास 4 संतरे हैं, उसके पास 1 बैग है, उसके पास 15 पेन है, कुछ भी कह सकते हैं हम। काउंटिंग होती है, वो किस में आती है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इतना हमने जाना कि विशेषण के, एक तो हमने जाना विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर हमने जाना कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो सभी बच्चे मेरे साथ इसको रिपीट करना कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। क्लियर, ये होते हैं। फिर हमने जाना कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। मैंने आपको आंसर निकालने की ट्रिक बताई कि इसमें से हम देखेंगे कि जो गुण आ जाएगा ना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण होगा या दोष होगा, वो किस में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो संख्या बताएगा वो संख्यावाचक विशेषण में। किसी भी व्यक्ति या वस्तु, जो भी वस्तु है उसका माप तोल बताएगा, तो वो माप तोल बताएगा तो किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। और किसी की तरफ इशारा करेगा, संकेत करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर, आ गया समझ में। चलो, 2 इसके हम कल की क्लास में देखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें वैसे देख लेते हैं। आपकी तो बुक नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लिखने के लिए दूंगी, फिर उसके बाद आपकी बुक एक्सरसाइज भी फिल करवाएंगे आपसे। तो देखो, जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखो, ना तो वो संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है, ना वो क्रिया कहलाएंगे, ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा मान लो हम देखना चाहें कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। एक छोटा सा ही प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो कितने होते हैं, मान लो मैं यहां लिख दूं 2, 3, 4 या 5, तो आप कितने बताओगे, ना तो 2 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 5 होते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा ना कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो हम कह दें कि आपसे कुछ वो दे दें कि ये कहा जाए कि आपको कोई विशेषण शब्द दे दें,
ठीक है, मान लो मैं यहाँ आपको विशेषण शब्द देती हूँ और उनसे आपको वाक्य बनाना है। वाक्य तो आप बनाने में फॉरवर्ड हो रहे हो, आप आराम से बना लोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको विशेषण शब्द दूं अच्छा, तो आप क्या करोगे, इससे एक वाक्य बनाओगे। ठीक है, मैं दूसरा मान लो दे दूं कि 8, ठीक है, तीसरा वाक्य दे दूं कि वह सुंदर, तो इनसे आप वाक्य बनाओगे। तो आप कैसे बनाओगे, आप इनसे वाक्य कैसे बनाओगे? तो देखो, जैसे मैंने कहा अच्छा, तो यहां मैं कह दूं कि राम अच्छा लड़का है, तो यहां पर इसकी विशेषता हो गई कि वो कैसा है, अच्छा। तो इसी प्रकार से इसका भी आपको बताना है। 8 यानी कि हम क्या लिखेंगे, बैग में 8 पुस्तकें हैं। ठीक है, 8 पुस्तकें हैं। सुंदर, तो हम कह सकते हैं कि वह तितली बहुत सुंदर है, कह सकते हैं ना ऐसे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसे वाक्य शब्द मिल जाएं और उनसे आपको वाक्य बनाने पड़े, तो भी आप इनमें वाक्य आराम से बना सकते हो, क्योंकि वाक्य बनाना आपको आ चुका है। ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि वो इनकी विशेषता बताए, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, विशेषण, तो वो शब्द विशेषता बताने वाले होने चाहिए। ठीक है ना। बाकी और बता देंगे आपको, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे कुछ शब्द दे दिए जाएं। अब मान लो यही शब्द हैं, इनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सा विशेषण है, ये वाला कौन सा विशेषण है, तो हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण है। ये वाला कौन सा विशेषण है, तो ये संख्या है, तो ये कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। इसको पूछे तो ये वाला कौन सा विशेषण है, गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो ऐसे भी आप बता दोगे। ठीक है ना। तो आपकी जो क्लास है, विशेषण जो टॉपिक है आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। आगे का टॉपिक हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हुए, अपने शब्दों को यही विराम देते हुए, कल इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने। आप जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उनको आप अच्छे से वो करना, लिखना भी और लर्न भी करना। साथ साथ करते चलोगे तो आपको बर्डन नहीं रहेगा, और बाद में छूट जाता है तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा वर्क देते हैं, उसको कंप्लीट करना। जो कल होमवर्क मैंने दिया था आपको बुक फिल करने का, वो आज आपका जो लाइव क्लास सेशन रहेगा 12:30 बजे तक का, वो खत्म होने के बाद आपको होमवर्क देंगे, उसी समय वो सेंड करेंगे आपके पास। ठीक है, इससे पहले उनके आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।